शिकागो के शहीदों को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। शिकागो के शहीदों को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। मई दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मई दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांप्रदायिक फासीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सांप्रदायिक फासीवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूरों के अधिकार बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मजदूरों के अधिकार बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिकागो के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शिकागो के शहीदों को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के मेहनत कश एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मेहनत कश एक हो। एक हो, एक हो। मेरा नाम कॉमरेड शमशाद हुसैन है और मैं भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी का राज्य कमेटी का सदस्य हूं। आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक की है और बैठक में हमने जो है शिकागो के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आज मई दिवस है और दुनिया के इतिहास में आज का दिन जो है वो मजदूरों के ईद का दिन है। तमाम मजदूरों ने अपनी कुर्बानी दी थी, तब जाकर ये जो 8 घंटे आज मजदूर काम करते हैं वो शिकागो के शहीदों की देन है। शिकागो के शहीदों ने अपने प्राण निछावर करे। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मजदूर 8 घंटे काम करता है वो 1886 में जो शिकागो के अंदर मजदूरों ने आंदोलन करा था, अपनी जान दी थी, उनकी देन है। आज हमारी जो सरकार है वो सरकार आरएसएस बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से उसने मजदूरों के अधिकारों को छीन लिया है। मजदूरों के अधिकारों में इतनी कटौती कर दी है कि मिल मालिक, फैक्ट्री मालिक उस मजदूर का पूरी तरह शोषण कर सके, उसे कभी भी हटा दे, उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मजदूरों का जो आंदोलन करने का, जो हड़ताल करने के अधिकार है, उनको भी सरकार ने छीन लिया है। आज 1 मई को हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मजदूरों के अधिकार है उन मजदूरों के अधिकारों की बहाली की जाए और हम तमाम मजदूरों से और मेहनत कर जनता से यह आह्वान करते हैं कि जिस तरह से देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रही है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, लेकिन जो शासक वर्ग की पार्टियां हैं जो हम पर राज कर रही हैं वो हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटकर जो है वो राज कर रही है, वो धर्म को इस्तेमाल कर रही है राजनीति में। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा देश एक बहुत विशाल देश है और अगर हम बटेंगे तो हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो राज करा, फूट डालकर राज किया है, आज भी फूट डालकर राज किया जा रहा है। तो हम जनता का आह्वान करते हैं, तमाम मेहनत कर जनता का, कि अगर वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को बचाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें संगठित होना पड़ेगा। और जब तक वो संगठित नहीं होंगे वो इसी तरीके से पिटते रहेंगे, छीनते रहेंगे, पुलिस उनका दमन करती रहेगी, उनका उत्पीड़न होता रहेगा। गरीबों को जो सरकार राशन दे रही है, गरीबों को जो आवाज दे रही है, उसकी किसी तरह की कोई जांच नहीं है। गरीबों को आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज की बात सरकार करती है, लेकिन 5 लाख रुपए जो अस्पताल लेता है उस इलाज कराने वाले से, तो उसे ये भी पता नहीं लगता कि उसका इलाज कितने पैसे में हुआ है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और तमाम गरीबों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो इसको लेकर तो जो सरकार की जो योजना है, ये आयुष्मान कार्ड में जो भ्रष्टाचार है, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर इसमें पारदर्शिता लानी है तो अगर किसी आदमी का इलाज 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख का है, तो उस आदमी को ये पता लगना चाहिए कि उसका इलाज इतने में हुआ है। और जो आयुष्मान कार्ड से पैसा है वो डॉक्टर निकालते हैं, उसका पता नहीं लगता। वो जो लाभार्थी है वो अपने खाते से निकाल कर दे, ये जरूरी हो गया है। तो इसके लिए ये बातें हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और तमाम जो भूमाफिया हैं वो जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, तमाम जो खनन है
वो पूरे इलाके में हो रहा है। कहने के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है कि कोई खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक किसान, एक मजदूर और अगर एक बोगी मिट्टी लेकर आता है तो उसकी बुग्गी जो है वो तहसील में ले जाकर खड़ी कर दी जाती है, उस पर 15-16 हजार रुपए जुर्माना हो जाता है। और जो खनन ट्रकों से हो रहा है, जो टिप्परों से हो रहा है, जो तमाम गांव में खनन हो रहा है, उस खनन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जिस तरह से जो ये भ्रष्टाचार है और जो लोगों की आजादी छीनी जा रही है, ये तभी उन्हें मिल सकती है कि वो संगठित हो। और ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, किसान और मजदूर का राज लाना पड़ेगा।